नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जिस रास्ते पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं, उस रास्ते पर शाम ढलते ही गुंडे मवालियों के जमघट के चलते आम आदमी का घोर अंधेरे में चलना दूभर था। भय और डर का साया इस मार्ग पर हमेशा बना रहता था, लेकिन आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने उस अंधेरे को दूर कर अपने हाथों से रोशनी का बटन दबाकर इस विकराल समस्या का दमन कर अंधेरे पर रोशनी की जीत दिला दी है। आम आदमी खुशी से फूला नहीं समा रहा है। कई वर्षों से बडाला मोनोरेल का स्टेशन वीराने की साए में देखा जा सकता था, लेकिन अंधेरे को चीर कर रोशनी की छटा बिखेर कर आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने अपनी जनता के लिए विकास के पथ पर एक और डग बढ़ाकर मिसाल पैदा कर दी है। इस पथ प्रकाश व्यवस्था के सुचारू होने के उद्घाटन समारोह में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त अध्यक्ष आशीष शेलार ने पहुंचकर आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के कार्यों की सराहना की। और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता ये सदैव लोगों के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता होना चाहिए, ये हम मानते हैं। आज खुशी इस बात की है, हमारे एमएलए कैप्टन तमिल सेल्वन साहब ये भी अटल जी ने बताए वो रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे लिए नहीं, मेरे विभाग के लिए सोचूंगा। और मोदी जी ने जो कहा, मैं अपनी सेवा विकास के रास्ते पर उस हर गरीब को लाऊंगा कि उसका जीवन भला हो जाए, उसी रास्ते पर चलने वाले नेता का नाम कैप्टन तमिल सेल्वन है। इसका मुझे आनंद है। कई सालों से ये इच्छा भी थी, मांग भी थी, जरूरत भी थी। 1.5 किलोमीटर का रास्ता, ऊपर से मोनोरेल, लेकिन नीचे अंधेरा। मोनोरेल से रात से कोई आए तो नीचे कोई अगर किसी को झपट ले, लटक ले, लूट ले, अंधेरे का मौके का फायदा उठाए, हो सकता है। यहां पर जरूरत ये बात की थी, हर आने जाने वाले का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। और वो जीवन सुरक्षित तब बनेगा जब यहां पर लाइट लगेगी, तब बनेगा। और मुंबई जैसे शहर में स्ट्रीट लाइट नहीं, 21वीं सदी में मुंबई का शहर, ये कैसे हो सकता है? इस बात की पीड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम पर लग गए। कैप्टन तमिल सेल्वन जी को मैं देखता था एमएमआरडी के ऑफिस में रोज धक्का खाते थे। साल 1.5 साल आपके लिए, इस विभाग के लिए लड़ने वाला ये व्यक्ति लगातार फॉलो अप करके संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बाद नतीजा निकला। दिवाली तो नवंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, लेकिन इस रोड पर दिवाली आज ही आने वाली है। ये काम कैप्टन तमिल सेल्वन ने कर दिया, और इसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और भी ऐसा काम करते रहे। वहीं इस वीरान अंधेरे और सुनसान के साए में मोनोरेल स्टेशन को रोशनी से नहा जाने पर क्षेत्र की जनता कितनी खुश है, आप खुद ही सुन लीजिए। मोनोरेल जब चलने के बाद भी अंधेरा था, उस समय बड़ा डर का माहौल था। अब और आज जब रोशनी चालू किया तो क्या कहेंगे, किसके द्वारा ये रोशनी चालू कराई गई? ये रोशनी करने के वजह से लोगों का डर था, लोग पैसेंजर आने से भी डरते थे मोनोरेल के पास और ये वडाला आईटीओ में। और जो हमारे माँ बहनें जो चलती थी वो रात में चलने से यहाँ पे टकराती थी। दिन में तो एक टाइम चलती थी, लेकिन रात में हमारे को पैसेंजर भी जरा भी नहीं थे। आज ये लाइट के कारण के वजह से हमारे को पैसेंजर भी आए गए, और जो हमारे सर ने ये जो काम किए हैं, इसके वजह से लोगों का डर भी चला गया है।
6 बजे के बाद ये बस स्टॉप पे कोई एक इंसान नहीं दिखता था। आज लाइट की वजह से अभी कोई ना कोई तो इंशाल्लाह कोई ना कोई दिखेगा जरूर। किसने चालू कराया है मालूम है आपको? हाँ, कैप्टन सर ने चालू करवाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी यहाँ पे डरते थे खड़े रहने के लिए, शाम को अंधेरा हो जाता तो हम लोग को खुद को रिक्शा लगाने डर लगता था, तो लेडीज लोग और पैसेंजर कहाँ से आते थे, और उनके वजह से आज हमारे को भी खड़े रहने को मिलेगा और लेडीज और पैसेंजरों को भी आने की हिम्मत होगी। किसने चालू कराया ये लाइट? जी लाइट के लाइट तो सर अपने सारी सेलवन सारी तो करवाए और सेलवन जी। अच्छा, क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये है, अल्लाह उनको और देवे, आगे बढ़े और तरक्की देवे। लाइट चालू हुई है, किसने कराई लाइट चालू? कैप्टन सर ने। क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे सर को। सर हमारे बहुत अच्छे हर काम के लिए खड़े रहते। सर आमचे चांगले हर कामाला उभे राहतात। तुम्ही रात्री बेरात्री फोन केला तरी आमचे सर हजर होतात। तुमचं बाथरूम राहू द्या, गली गटार रोड लाईट पाणी, सर आमचे हर कामाला उभे राहतात। आम्हाला दिवाळीच्या पहिली आज एवढी खुशी आली काही तर किती काय काय व्हायचं। सरांनी आमच्या एवढं तकलीफ घेऊन ही लाईट लावली, धन्यवाद देतो आम्ही सरांना। पब्लिक लोग को बहुत दिक्कत होती थी आने जाने के लिए, ऑटो रिक्शा का, कोई भी चोरी का और तमाम प्रकार का यहाँ पे रोज दिक्कत होती रहती थी, परेशानियाँ होती रहती थी, और इसके लिए मैं कैप्टन तमिल सेल्वन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत तकलीफें होती थी, कई रोज यहाँ पर एक मर्डर भी हो गई थी, किसी को जानकारी नहीं रहेगी, तो अंधेरे में एक रिक्शा ड्राइवर को इधर मार दिया था। तो उसके लिए अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, और मैं चाहूँगा कैप्टन सर से कि यहाँ पर एक कैमरा जो है तो भी थोड़ा चालू करके दीजिए। हमारा इधर है ना, हमारा मोनोरेल के नीचे अंधेरा था, तो अभी कैप्टन सर ने लाइट लगा के दिए। बडाला मोनोरेल स्टेशन के पास आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने 51 लाइटों के पोल लगवाए हैं, जिनसे 102 बल्बों की रोशनी से क्षेत्र नहा जाएगा। इस कार्य को लेकर आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने क्या कहा, बात भी आप सुन लीजिए। सर जिन गलियों में अंधेरा हुआ करता था, आज आप उजाले में अपनी बात कहने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कैसे संभव हुआ जबकि तमाम अड़चने आई? नहीं, यहाँ पर मोनोरेल चालू हो गया, आपको मालूम है, कम से कम 3.5-4 साल हो गए। ये मोनोरेल बनाने वाला पहले का जो सरकार, उतरने वाला जाने वाला आने वाला को तो रात को रास्ता तो दिखना चाहिए। मोनोरेल बना दिया है, उनको 10 साल लगा, चालू करने को 4 साल लगा। उसके बाद मैं प्रयास करके 3.5 साल के बाद कितना पैसेंजर जाता है आता है, बगल में श्रम में ये लोग कितना जाता है आता है, इधर चोरी करने वाला, चेन खींचने वाला और जो दारू पी के बैठने वाला का वजह से मेरा बहन जी महिलाओं को तकलीफ होने वाला सब दूर करने के लिए 3.5-4 साल प्रयास करके मुंबई महानगर पालिका बोलता है एमएमआरडी का है, उधर का एनओसी लेके आओ, इसका पैसा कौन भरेगा, ये चर्चा में आगे उनका जो फॉर्मेलिटी की वजह से इतना टाइम हुआ, फिर भी मैं छोड़ा नहीं। लगातार प्रयास करने के बाद आज उद्घाटन करने को मिला है। सचिवालय में भी, विधान भवन में भी उजाला आ गया है, उधर अपना सरकार बैठ गया, सम्मानीय पटेल साहब, सम्मानीय शिंदे साहब जनता का सेवा करने लगा। इधर वडला मोनोरेल कहाँ से चालू हो रहा है, आमची मुंबई, सुंदर मुंबई, आमची मुंबई, अंधेरा मुंबई हो गया, अभी सुंदर मुंबई। अभी अपना सरकार बैठने के बाद यहाँ पर एकदम उजाला आ गया, जनता का सेवा भी हो गया। ये क्या है, तो मैं बहुत बहुत इनके साथ जो बीएसटी अधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। सब जनता का जो डर पैदा हुआ है वो निकल गया। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना